वेलकम टू माय चैनल। मैं तीन बंद शॉर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको एपी की सीक्वेंस गिवन है 3, 8, 13, 18 अप टू सोन 78 अप टू सोन 78 का। इसका मतलब ये है कि जो 78 है वो आपकी लास्ट टर्म बनेगी और एपी की लास्ट टर्म को हम कहते हैं ए एन। सो सेम हो जाएगा आपका ए एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 78। किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 3। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर जब हम डी निकालेंगे तो हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे। 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5, और 13 माइनस 8 भी क्या आ रहा है 5, 18 माइनस 13 भी क्या आ रहा है 5, यानी कि 5 इसका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपने रखी 78 प्लस 3 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। ये 5 यहाँ पर एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है तो ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एन माइनस 5। 3 माइनस 5 आपके पास बचेगा -2। ये -2 जब आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट करेगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। 78 प्लस 2 आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। 5n के साथ मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 5। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो n की वैल्यू आ गई 16। यानी कि इस एपी के अंदर टोटल जो हमारी टर्म्स प्रेजेंट है वो हमारी 16 टर्म्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लास्ट टर्म 205 गिवन एक सीक्वेंस है आपके पास 7, 13, 19 अप टू सोन 205। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 7 हो जाएगी। डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 ही आ जाएगा आपके पास 6। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है 205। एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू रखी 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। ये 6n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 205 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 हो जाएगा 1। 6n रहेगा एज इट इज, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 1। यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, सेकेंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। एन की वैल्यू आ जाएगी 204 डिवाइड बाई 6। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए की वैल्यू आपको 18 गिवन है। डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। देखो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन होती है तो हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट के साथ और प्लस न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 15 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 ऐड। 15 2 जा 30 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 31/2 माइनस 18। 2 लिया आपने एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 31 माइनस 18 2 जा 36, तो ये आ गया हमारे पास -5/2, जो कि हमारी डी की वैल्यू है। लास्ट टर्म आपको गिवन है -47। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारी -47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे -5/2। एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, एन आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये 18 यहाँ पॉजिटिव था, सेकंड साइड हो गया नेगेटिव। -47 माइनस 18 दोनों ही टर्म नेगेटिव ऐड हो जाएंगी, बट साइन आएगा माइनस का। -65 इज इक्वल टू -5/2 एन प्लस 5/2। अब यहाँ पर हमारे पास -65 है, इसको उधर लेके गए यानी कि राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो पॉजिटिव है, और 5/2 विद एन ये हमारा नेगेटिव है, तो ये जब आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो सिमिलरली यहाँ पर आपने ले लिया 2 एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई की 5 प्लस 130 डिवाइड बाई 2, 135 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ये 5/2 है, जब ये सेकंड साइड मूव करेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, क्योंकि 2 यहाँ पर डिवाइड है तो सेकंड साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वो हो जाएगा डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। किस एपी के अंदर टोटल आपकी 27 टर्म प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चेक करना है कि ये एपी की सीक्वेंस के टर्म है या नहीं है। अगर हम एन की वैल्यू एक होल नंबर निकाल पाते, एक पॉजिटिव नंबर निकाल पाते हैं, तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर अगर हम निकाल पाते हैं, होल नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। अगर हम एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक एपी की फॉर्मेशन है, अदरवाइज नो। यहाँ पर आपके पास टर्म्स गिवन है 11, 8, 5, 2, विच टर्म इज -150, यानी ए एन हम -150 लेके चलेंगे। ए की वैल्यू आपकी 11 रहेगी। डी क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 आ जाएगा -3।
माई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू होगी -3। ये -3 एन के साथ भी मल्टीप्लाई है और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो 11 माइनस 3 एन माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब यहाँ पर 11 + 3 हो जाएगा 14 माइनस 3n, ये 14 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो गया नेगेटिव, -150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n, -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस हो जाएगी कैंसिल आउट। 3 जब डिवाइड बाय जाएगा तो इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा और कोई भी काउंटेबल नंबर डेसिमल में नहीं आता। डेट्स वाई वी आर सेइंग नो दिस इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, ये एपी की टर्म में नहीं है। In the 7th question it is given if the 11th term of AP is 38। 11th term को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d। मैंने पहले भी कहा है जो टर्म आपको निकालनी है उससे एक कम नंबर की मल्टीप्लाई आप d के साथ करेंगे। और 16th टर्म यानी कि 16वीं टर्म आपको गिवन है 73, तो उसको लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 73। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, माइनस करते टाइम एक बात का ध्यान रखिए, जो फ्रॉम के बाद आपने लिखा है, जैसे 1 लिखा आपने यानी कि फर्स्ट इक्वेशन लिखा, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी पहले लिखी जाएगी और सेकंड इक्वेशन आपकी बाद में लिखी जाएगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए सब्ट्रैक्शन में। बट यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल लिया है हमने, यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 फ्रॉम 2। तो 1 फ्रॉम 2 डालेंगे तो यहाँ पर पहले हम 2 को लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इक्वल टू 38। 5 कैंसिल साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस माइनस माइनस, अब ये न्यू साइन रहेंगे, a से a हो जाएगा कैंसिल आउट। 15 माइनस 10 5d, 73 में से 38 जाएगा 35, d की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम d की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इज आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं 2। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी, फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो यहाँ पर 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ पर 70 है पॉजिटिव, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, तो a की वैल्यू आ जाएगी -32। सिमिलरली आपको इसी एपी की 31st टर्म निकालनी थी, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे a प्लस 30d, a की वैल्यू रखेंगे -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, यह आ जाएगी आपकी वैल्यू 178। In the 8th question, it is given to you if the third term of AP is 12 and nth term is 106 if there are the total 50 terms। अगर एक AP की थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, टोटल टर्म्स 50 है, तो उसकी 29 टर्म फाइंड आउट करो। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली 12 माइनस 2d होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम an के फॉर्मूला पर आते हैं, किसके इक्वल होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम a की वैल्यू की जगह रखेंगे 12 माइनस 2d, जो हमने इक्वेशन 1 कंसीडर की है, तो a की जगह हमने रखा 12 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू रखी 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 इज इक्वल टू 12 माइनस 2d प्लस 50 माइनस 1 49d, 49 में से 2 जाएगा तो 47, 12 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, तो 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 94 इक्वल टू 47d। 47 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस d की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d था, तो d की वैल्यू 2 रखी, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। सिमिलरली आपको 29 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसको आप लिखेंगे a प्लस 28d, तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू आपकी 2 है, तो 56 प्लस 8 क्या आ जाएगा आपके पास 64। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।